नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है, विडंबना का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है उपेक्षा, बी ऑप्शन है उपहास, सी ऑप्शन है अवलंबन और डी ऑप्शन है आडंबर। तो जो विडंबना का अर्थ होता है ना, वो उपहास होता है। आपको याद करके जाना है, अपने परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय है। ये 2 से 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस साल भी आने की काफी हद तक संभावना है। तो ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी ऑप्शन है सुशासन, सी ऑप्शन है भाईचारा, डी ऑप्शन है कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय भाईचारा होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, 20 के कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो भैया मध्यम वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, चौथा प्रश्न, भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सेन साहेब की नई मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है सफेद, सी ऑप्शन है आसमानी, डी ऑप्शन है काली। तो जो सेन साहेब की नई मोटर कार थी ना, वो काली रंग की थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ए ऑप्शन है हेकल को, बी ऑप्शन है हकस को, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगटन को और डी ऑप्शन है विलियम जोन्स को। तो दारिस नामक सोने से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंगटन को मिला था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, छठवां प्रश्न, भारत कहाँ बसता है? ऑप्शन है दिल्ली के पास, बी ऑप्शन है गाँव में, सी ऑप्शन है शहर में, डी ऑप्शन है लोगों के मन में। तो जो भारत है ना, भारत भैया गाँवों में बसता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा किसने कहा था? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? ए ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के, बी ऑप्शन है नागरी लिपि के, सी ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, डी ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन। तो आपको बताना है फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचयिता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, असुरों के पास नहीं थे? ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है शक्ति, सी ऑप्शन है युद्ध कौशल, डी ऑप्शन है लोहे के अस्त्र। तो आपको बताना है असुरों के पास क्या नहीं था? तो लोहा के अस्त्र नहीं था, इसीलिए वो अपना नाखून बढ़ा के नाखूने को अस्त्र बना लेता था लो और नाखूने से लड़ाई कर लेता था लो। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन है त्रिशूल, बी ऑप्शन है इंद्र का वज्र, सी ऑप्शन है तलवार, डी ऑप्शन है कुछ भी नहीं। तो दधीची मुनि जो थे उनके हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कर्नाटक में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी जो प्राथमिक पढ़ाई हुई थी वो मराठी भाषा में हुई थी। ये भी आपको याद कर लेना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है, गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? लीजिए आ गया भाई। तो ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है बांग्ला, डी ऑप्शन है गुजराती। तो आपको बताना है गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो भैया मराठी भाषा में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? मतलब बहादुर कहानी को किसने लिखा है? ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है अमरकांत, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। तो भैया बहादुर कहानी के कहानीकार जो हैं वो है विनोद कुमार शुक्ल। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, बहादुर कहानी के अमरकांत ना है भाई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी माय मिस्टेक। देखिए, 13वां प्रश्न क्या बोलता है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन है गरीबी के कारण, बी ऑप्शन है माँ के मार के कारण, सी ऑप्शन है शहर घूमने के लिए, डी ऑप्शन है भ्रवंशी के कारण। तो आपको बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 14वां प्रश्न क्या बोलता है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है शिव पूजन सहाय, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है राम विलास शर्मा। तो आपको बताना है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई,
परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ना वो एक निबंध है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है डुमराव, सी ऑप्शन है बनारस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? ऑप्शन है शंभू महाराज से, बी ऑप्शन लच्छू महाराज से, और सी ऑप्शन है बिरजू महाराज से, डी ऑप्शन है किशन महाराज से। तो जीत जीत में पाठ निरखत हूँ ये बिरजू महाराज से संबंधित पाठ है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लमादाजोल द विन्नो किसकी कृति है? ऑप्शन है लियाओ द विंची की, बी ऑप्शन है पिकासो की, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर की, डी ऑप्शन है वैन गो की। तो जल्दी से बताइए द मादामाजोल द अविन्यो किसकी कृति है? तो ये भैया कृति है पिकासो की। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ये ऑप्शन है 11वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक, बी ऑप्शन है 12वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक, और सी ऑप्शन है 13वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक, और डी ऑप्शन है 14वीं सदी फ्रेंच क्रांति तक। तो भैया ला शत्रुज का उपयोग 14वीं शताब्दी फ्रेंच क्रांति तक होता रहा, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ए ऑप्शन है ऊंचीय वर्ग, बी ऑप्शन है निम्नीय वर्ग, और सी ऑप्शन है निम्न वर्गीय परिवार, डी ऑप्शन है मध्य वर्गीय परिवार। तो जल्दी बताइए कि भैया मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो भैया निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न क्या बोलता है, मछली पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो जो मछली कहानी के लेखक है ना वो है भाई विनोद कुमार शुक्ल। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ये भाई आपके 2024 परीक्षा में छप रहा है, लिख के ले लीजिए कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है शबे बारात, डी ऑप्शन है मुहर्रम। तो भैया बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद करके जाइएगा। देखिए 23वां प्रश्न क्या बोलता है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, और बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है अमरकांत। तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन है काशी में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन डुमराव में, डी ऑप्शन है पटना में। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था जो बिहार में स्थित है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, और सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, और डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। यहाँ पे ठाकुर हो गया भैया, होगा टैगोर। तो भैया गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो भैया जो गांधी जी का जन्म दिवस है ना 2 अक्टूबर, उसे हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।